नमस्कार साथियों, पिछले एपिसोड में हम लोगों ने बात करी थी डायबिटीज़ में हृदय रोग की, हार्ट डिजीज़ की। हमने डिस्कस किया था कैसे डायबिटीज़ के लोगों में हार्ट डिजीज़ ज़्यादा भयंकर रूप लेती है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होता है, ज़्यादा मृत्यु दर होता है। उससे पहले हम लोगों ने बात करी थी कि डायबिटीज़ में जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उसमें मुख्यतः 5 कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। एक हार्ट डिजीज़, एक किडनी डिजीज़, एक पैर के पंजों में घाव का होना, आँख के पर्दे में कमी होना और पैर सुन्न होना, जिसको कहते हैं न्यूरोपैथी। तो आज हम बात करेंगे जो दूसरा मेजर कॉम्प्लिकेशन होता है डायबिटीज़ में, किडनी डिजीज़, गुर्दा रोग, डायबिटीज़ एंड किडनी डिजीज़। किडनी डिजीज़ या जिसको कहते हैं गुर्दा रोग, डायबिटीज़ का दूसरा सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन माना जाता है हार्ट डिजीज़ के बाद। करीब करीब 40 से 45% लोग, 40 to 45% पेशेंट्स डायबिटीज़ के अल्टीमेटली क्रॉनिक किडनी डिजीज़ से इफेक्ट होते हैं, किडनी फेलियर से इफेक्ट होते हैं। अक्सर ये शुरुआत 4 से 5 वर्ष बाद होती है। कुछ लोगों को शुरू से ही किडनी डिजीज होती है और किडनी डिजीज धीरे धीरे प्रोग्रेस करती है, ऐसे नहीं कि एकदम से हो जाती है। वर्षों बाद वो अल्टीमेटली रीनल फेलियर में पास हो जाते हैं और शुरुआती स्टेज में ज़्यादातर इसके सिम्टम्स मिस हो जाते हैं। तो इसलिए जानना ज़रूरी है कि अगर किडनी इफेक्ट हो रही है डायबिटीज़ में तो उसके क्या सिम्टम्स होंगे, क्या लक्षण होंगे जिनको आप पहचान सकेंगे। कुछ मरीजों में कोई सिम्टम नहीं होते हैं और टेस्ट से ही पता लगता है। कुछ लोगों में एक कमज़ोरी सी महसूस करते हैं, वो देखते हैं शुगर ठीक चल रही है फिर भी कमज़ोरी आ रही है, एक्सट्रीम वीकनेस जिसको कहते हैं। कुछ लोगों के पैर में थोड़ी बहुत सूजन या चेहरे पे जब सो के उठते हैं तो थोड़ी आंखों के आसपास सूजन दिखाई देती है। कुछ लोगों को जी मिचलाना, जिसको नौशिया कहते हैं, कभी कभी वॉमिटिंग होना, वेट लॉस होना, तो इस तरह के वेग सिम्टम्स होना शुरू हो जाते हैं। एक आध जो अजीब से सिम्टम्स होते हैं या जो फीचर्स होते हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपकी शुगर सही चल रही है, निश्चित कंट्रोल चल रहा है दवाइयों से, और आप देखते हैं कि उन्हीं दवाइयों के चलते शुगर कम होने लगे, जबकि आप खाना ठीक खा रहे हैं, दवा भी वही खा रहे हैं, फिर भी शुगर आप देखते हैं अचानक कम होने लगे, या धीरे धीरे आप देखते हैं कि दवाइयों की डोज कम करनी पड़ रही है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं किडनी इफेक्ट हो रही है। किडनी का काम होता है शरीर से जितनी भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उसको बाहर निकालना। जितनी हम मेडिसिन लेते हैं उनका जब काम पूरा हो जाता है तो उनको डिग्रेड करके बाहर निकालना। तो जब किडनी फेल होने लगती है तो ये जो मेडिसिन हम खाते हैं डायबिटीज़ की, वो शरीर में बनी रहती हैं, बाहर नहीं निकल पाती, तो वो उनका इफेक्ट बढ़ जाता है, ड्यूरेशन बढ़ जाता है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है, तो शुगर कम होने लगती है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है कि अगर शुगर बेवजह कम होने लगे तो हमको सस्पेक्ट करना चाहिए कि कहीं किडनी इफेक्ट तो नहीं हो रही है। तो किडनी इफेक्ट हो रही है या नहीं हो रही है, उसका क्या टेस्ट कराएंगे, कैसे पता लगाएंगे? बहुत आसान होता है। एक सिंपल सा यूरिन में टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं माइक्रो एल्ब्यूमिन, यूरिन फॉर माइक्रो एल्ब्यूमिन। स्पॉट यूरिन पे हो जाता है और उससे कुछ हद तक आइडिया लग जाता है कि किडनी हमारी इफेक्ट हो रही है या नहीं हो रही है। शुरुआती स्टेज में माइक्रो एल्ब्यूमिन की मात्रा कम होती है। जैसे जैसे डिजीज प्रोग्रेस करती है माइक्रो एल्ब्यूमिन बढ़ता जाता है, प्रोटीन बढ़ती जाती है, और उसके बाद फिर अन्य जो पैरामीटर्स होते हैं किडनी के, जैसे कि ब्लड यूरिया, सीरम क्रिएटिनिन, ये 2 मेजर मार्कर्स होते हैं जो ये शो करते हैं कि किडनी में खराबी
आना शुरू हो गई है। लेकिन याद रखिए, क्रिएटिनिन और ब्लड यूरिया जब बढ़ेगा जब करीब करीब 50% किडनी खराब हो चुकी होगी। एक चीज और जो अक्सर मरीज पूछते हैं, क्या हमारी दोनों किडनी इफेक्ट हो रही है? तो डायबिटीज में दोनों ही किडनी इफेक्ट होती है, एक किडनी इफेक्ट नहीं होती। तो दोनों किडनी 50% से ज्यादा जब खराब होने लगेंगी तब क्रिएटिनिन बढ़ता है। उससे पहले माइक्रो एल्ब्यूमिन पेशाब में आने लगता है। तो मतलब की बात यह है कि हमको माइक्रो एल्ब्यूमिन के लेवल पर ही किडनी डिजीज को पकड़ना है और इसका इलाज कराना है। अगर आपको कोई सिम्टम नहीं भी है तो भी साल में एक बार किडनी का टेस्ट करा लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों में शुरुआती कोई सिम्टम नहीं होते हैं, माइक्रो एल्ब्यूमिन के भी नहीं होते हैं और किडनी के खराब होने के भी नहीं होते हैं। साल में एक बार आवश्यक है कि किडनी से संबंधित टेस्ट करा के देखते रहें जितने भी डायबिटीज के मरीज हैं। इन टेस्टों के अलावा कुछ और भी टेस्ट होते हैं। अगर किडनी इफेक्ट हो रही है तो उसमें जैसे कि अल्ट्रासाउंड करके किडनी का साइज देखा जा सकता है। कुछ और बड़े टेस्ट होते हैं किडनी के। अगर कुछ शक है कि किडनी इफेक्ट हो रही है, लेकिन हो सकता है कि डायबिटीज की वजह से ना हो, कुछ और वजह से किडनी इफेक्ट हो रही है, तो उसकी किडनी का बायोप्सी भी करके देखी जाती है। ये देखा गया है कि 20% लोगों में, डायबिटीज के रोगियों में, डायबिटीज के अलावा और बीमारी भी किडनी को खराब कर सकती हैं। उनका चूंकि इलाज अलग होता है तो उसको पहचानना जरूरी है और बायोप्सी करके उसको पकड़ना चाहिए। ये भी ध्यान रखिए, जब किडनी इफेक्ट होती है डायबिटीज में तो कहीं ना कहीं आंख का पर्दा भी इफेक्ट होने लगता है, रेटिना की नसें में भी असर आने लगता है, क्योंकि रेटिना की, आंख के पर्दे की नसें और गुर्दे की नसें करीब करीब एक जैसी होती हैं, दोनों में इफेक्ट एक साथ आता है। तो कई बार जब आंख का डॉक्टर चेक करता है, वो देखता है आंख की नसें खराब हो रही हैं, तो वो कहता है कि आप गुर्दे का टेस्ट कराइए। और जब गुर्दे की नसें, गुर्दे में खराबी आ रही होती है तो गुर्दे वाले डॉक्टर आपसे कहेंगे कि आंख के पर्दे को चेक कराइए। दोनों बीमारियां अक्सर साथ साथ होती हैं। वो कहलाती है डायबिटिक रेटिनोपैथी और किडनी वाली बीमारी कहलाती है डायबिटिक नेफ्रोपैथी। नेफ्रो कहते हैं हम किडनी को, पैथी मतलब खराब होना। तो डायबिटिक नेफ्रोपैथी, डायबिटिक रेटिनोपैथी, अक्सर ये दोनों बीमारी साथ पाई जाती हैं। अगर किडनी में खराबी आ रही है और रेटिनोपैथी नहीं पाई जाए तो हम लोग कुछ और कारण ढूंढेंगे डायबिटीज के अलावा, कि कुछ और कारण तो नहीं जिसकी वजह से किडनी खराब हो रही है। अगर हम किडनी को नेग्लेक्ट करें, किडनी की डिजीज को ना पकड़ें, तो धीरे धीरे किडनी फेल होती चली जाएगी, पेशाब कम होता जाएगा, सूजन बढ़ती जाएगी, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगेगा और एक स्टेज पे जाके क्रिएटिनिन इतना बढ़ जाएगा कि यूरिन बिल्कुल बंद हो जाएगा और आपको रेगुलर या तो डायलिसिस के लिए जाना पड़ेगा या आपको किडनी बदलवाना पड़ेगी, जिसको कहते हैं किडनी ट्रांसप्लांट। याद रखिए, संसार में रीनल ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट का सबसे बड़ा कारण डायबिटीज है। डायलिसिस का सबसे बड़ा कारण पूरे संसार में डायबिटीज है और किडनी फेलियर का भी सबसे बड़ा कारण संसार में डायबिटीज है। और भी कारण होते हैं, लेकिन डायबिटीज सबसे बड़ा कारण है किडनी रोगों का, डायलिसिस का और किडनी बदलवाने का। इसलिए बहुत जरूरी है कि हर एक डायबिटीज का रोगी साल में एक बार, फिर से मैं याद दिलाऊंगा कि अपना किडनी से संबंधित टेस्ट करवाते रहें। तो ये सब जानकारी के बाद ये जरूरी है कि आप किडनी का बचाव करके चलें। अगर आपको डायबिटीज है तो किडनी का बचाव करके चलें, शुरू से ही, पहले दिन से ही। वो कैसे करेंगे? एक तो आप शुगर को कंट्रोल करके रखें, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके रखें। जो लोग स्मोकिंग करते हैं या तंबाकू खाते हैं उनमें किडनी डिजीज ज्यादा पाई जाती है। स्मोकिंग को कतई ना करें, तंबाकू बंद करें। वजन जिनका ज्यादा होता है, जो ओबीज होते हैं, उनमें किडनी रोग ज्यादा होता है। वजन अपना कम करके रखें, रेगुलर एक्सरसाइज करें। एक जो बहुत जरूरी चीज है
जो ये दर्द की दवाई होती हैं, जो सर दर्द हुआ, पेट दर्द हुआ, आपने बाजार से केमिस्ट से दवाई मांगा कि खाली घुटने में दर्द हो रहा है, उसके लिए पेन किलर्स खा रहे हैं, तो इनको कतई मत खाइए। ये पेन किलर्स किडनी को धीरे धीरे डैमेज करते हैं, खासतौर से जिनको डायबिटीज है। तो कोई दर्द हो तो अपने डॉक्टर से, अपने फिजिशियन से सलाह लेके तभी दवाई खाएं। ये दर्द वाली दवाइयाँ किडनी के लिए बिल्कुल नुकसानदायक है। इसी तरह कुछ बुखार होने पर या कुछ इन्फेक्शन होने पर एंटीबायोटिक्स खाए जाते हैं, तो कुछ एंटीबायोटिक ऐसे हैं जो कि अवॉइड करने चाहिए, वो किडनी को डैमेज करते हैं। ऐसे ही रेगुलर वे में पानी पीना बहुत जरूरी है, डिहाइड्रेशन से बचना चाहिए, खासतौर से गर्मियों में या दस्त होने पर। तो डिहाइड्रेशन से बच कर रहिए, एंटीबायोटिक्स सोच समझ कर लीजिए, दर्द की दवाई ना लीजिए, शुगर कंट्रोल करके रखिए, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करके रखिए, वजन कंट्रोल करके रखिए और स्मोकिंग बंद करिए। इसके अलावा साल में एक बार बस छोटा सा ही टेस्ट होता है, यूरिन फॉर माइक्रो एल्बुमिन, वो करा के देखते रहें। तो एक आप डायबिटीज, इस किडनी डिजीज से बचे रहेंगे और अगर होगी भी तो जल्दी डिटेक्ट हो जाएगी। जहां तक किडनी डिजीज के इलाज का सवाल है, तो इलाज इसका कोई अलग से नहीं होता है। ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना होता है, शुगर कंट्रोल करनी होती है, वजन कंट्रोल करना होता है। कुछ दवाई आती हैं जो कि प्रोटीन को लीक होने से रोकती हैं, वो दवाई दी जाती हैं। कुछ डायबिटीज की दवाई हैं वो जो हटा करके दूसरी देनी पड़ती हैं। एक बार किडनी में जब इफेक्ट आ जाता है, अगर किडनी का 30% 40% काम कर रहा है तो कुछ दवाइयां आपकी बदली जाएंगी। ज़्यादा किडनी खराब हो जाती है तो ये टैबलेट जितनी होती हैं इनको हटा के पेशेंट्स को इंसुलिन पे रहना पड़ता है। अगर 30% से कम रह गया है फंक्शनिंग किडनी का, तो ये टैबलेट जो हम लोग देते हैं डायबिटीज़ में वो आपको और नुकसान करेंगी। तो आपके फिजिशियन आपको कहेगा कि हम टैबलेट की जगह इंसुलिन लिख रहे हैं, तो इंसुलिन लेने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि आगे का जो डिटीरिएशन है किडनी का वो इंसुलिन से ही रुक पाएगा। और अगर फिर भी कंट्रोल नहीं होता है तो आगे चल के डायलिसिस की जरूरत पड़ती है या ट्रांसप्लांटेशन की जैसी स्थिति हो। तो ये जरूरी है कि आप किडनी डिजीज के लिए सचेत रहें, अपने को बचाव करके रखें, शुगर को कंट्रोल करके रखें और इस तरह का कोई भी लक्षण आने पर अपने डॉक्टर से सलाह करें। आज के लिए इतना ही, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। ये हमारा वीडियो यूट्यूब चैनल पे भी अवेलेबल है। एड्रेस नोट करिए, youtube.com/hellodiabetes, youtube.com/hellodiabetes। इस पे मेरे जितने भी वीडियोस हैं उसमें अवेलेबल हैं। उसको सर्व करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।